हेलो बच्चों, पिछले टाइम पर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की शुरुआत की थी। एक नया चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट 10th CBSE बोर्ड का ये चैप्टर है जो है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन जो है अपना मेनली जो है तीन जो है फैमिली बनाता है, तीन परिवार बनाता है। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पहला इसका परिवार है वो एल्केन है, एल्केन। दूसरा परिवार इसका जो है एल्कीन, और तीसरा जो परिवार यानी फैमिली है वो एल्काइंस है कि नहीं। जिसमें एल्केन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंपली आप फार्मूला इसका याद रखिए CnES2n+2। कहने का मतलब है कि जो भी इस परिवार में, इस फैमिली में जो भी कंपाउंड होंगे उनको हम लोग CnES2n+2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एल्कीन का जो फैमिली है, इसके जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग सिंपली CnES2n से रिप्रेजेंट किए थे। जबकि एल्काइन जो इसका परिवार है, इसमें जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग CnES2n-2 से रिप्रेजेंट किए थे, है कि नहीं। अब इसमें देखिए एक कंपाउंड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल n की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ। जैसे अगर n बराबर 1 हम लोग पुट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए पहला परिवार का सदस्य CH4 आपको मिला, मेथेन, जिसको हम लोग मेथेन कहते हैं। n बराबर 2 पुट करने पर आपको मिला C2H6 एथेन। n बराबर 3 पुट करने पर आपको मिला प्रोपेन, C3H8। n बराबर 4 पुट करने पर आपको मिला, n बराबर 4 पुट करने पर मिला C4H10 आपको मिला था ब्यूटेन। तो मेथेन, एल्केन, देखिए एन, अगर आपको केवल इतना ध्यान देना है एन, इसमें जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मेथ एन, कार्बन अगर एक है तो मेथ एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये देखिए आपका है जो है एल्केन के सदस्य। इसी तरह अगर हम लोग एल्कीन का सदस्य लेते हैं, एल्कीन फैमिली को ले रहे हैं, तो n बराबर 1 रखने पर देखिए पहला कंपाउंड आपको CH2 मिला। लेकिन CH2 कोई भी कंपाउंड जो है केमिस्ट्री में नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का कोई भी कंपाउंड अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n बराबर जो है एल्कीन, तो मेथीन, नियमता तो ये है कि ये मेथीन होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई कंपाउंड जो है अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए n बराबर 2 आप रखो, n बराबर 2 अगर आप रखते हैं तो आपको मिलेगा C2H4, एथिलीन। देखो एथिलीन, इन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एथिलीन। इसी तरह n बराबर 3 अगर आपने 3 पुट किया सो C3H6 बना। ये देखिए 3 दूनी 6, तो देखिए प्रोपीन बनाया। एथीन, जिसको सिंपली एथिलीन भी हम लोग कहते हैं, एथीन, प्रोपीन। ऐसे n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो C4H8, और आपने देखा ये क्या हमारा ब्यूटीन है। इसी तरह देखिए एल्काइन में हम लोग आते हैं, अगर n बराबर 1 हम पुट करते हैं तो n बराबर 1 पुट करने पर आपको C1 ही मिलेगा और H0 मिल जा रहा है। कहने का मतलब आपको कार्बन मिल जा रहा है, तो ये कोई परिवार नहीं बना रहा है। n बराबर 2 अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो n बराबर 2 पुट करने पर आपको C2 और यहाँ पर देखिए 4-2 H2 मिल रहा है। और ये देखिए इस तरह का जो है कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जो है नेचर में। इसको हम लोग आइन देखिए एथाइन, क्योंकि पहला तो आपका मेथ खत्म हो गया, दूसरा एथाइन, आइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं एथाइन। ये देखिए एथाइन। ऐसे अगर n बराबर 3 हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर बन रहा है आपका C3, और 6-2 करोगे 3 दूनी 6, ये देखिए माइनस जो है, और 2 करोगे तो 4 बन जा रहा है। ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। देखिए प्रोपाइन, n बराबर 4 पुट करने पर C4 अगर आप पुट करते हैं तो ये 6, और ये आपका बन जा रहा है ब्यूटाइन। तो देखिए जो परिवार के सदस्य बना रहा है वो देखिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये एल्काइन परिवार के सदस्य हैं। इसी तरह देखिए जो एल्कीन में हम लोगों ने पढ़ा इन करके, ये भी आपको याद होना जरूरी है। जैसे n बराबर 2 आपने पुट किया तो C2H4 सिंपली एथिलीन हम लोग तो पढ़ते ही, बट इसका जो साइंटिफिक नेम आप पढ़ेंगे
इन एथिलीन, देखिए इथीन, यहाँ पर एथिलीन ना करके हम इथीन कर दे रहे हैं, इथीन इथीन। प्रोपीन, देखिए प्रोपीन। इसके बाद ब्यूटीन, ब्यूटीन, ये देखिए ब्यूटीन हो जा रहा है। और एन परिवार में आपने देखा एन, सिंपली एन ही हम लोग कर रहे हैं, तो मेथेन, मेथेन बना। दूसरा आपका जो है एथेन बना, ये देखो इथेन बना। प्रोपेन, ये देखो प्रोपेन, प्रोपेन बना। इसी तरह क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, देखिए ब्यूटेन बन रहा है। तो जो भी परिवार ये बना रहा है, परिवार के सदस्यों का नाम याद करना बहुत ही आसान है। और अब इनमें से एक एक की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जो है कि जो एल्केन बना रहा है, इसमें आप देखेंगे कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अगर एल्कीन का हम स्ट्रक्चर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो बॉन्ड बनाएगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन और हाइड्रोजन, जबकि एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो है अब स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसको हम लोग अगले टर्म पर करेंगे।